हेलो स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये होता क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म जो है इसका मतलब क्या है, ये इसने बता रखा है। ए बिजनेस एंटरप्राइजेज इज़ एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एंड एक्टिविटीज़। यानी कि जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी होती है तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो हम करते हैं, यानी कि उसकी फॉर्म, यानी कि जो है बिजनेस जो है ना कई तरह का हो सकता है, कई टाइप का हो सकता है, तो वो फॉर्म अलग अलग हो सकती हैं। इसकी फॉर्म में जो है बिजनेस एंटरप्राइज की जो फॉर्म है वो जैसे इसने बता रखा है कि प्राइवेट इंटरप्राइजेज, पब्लिक इंटरप्राइजेज और जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज। प्राइवेट इंटरप्राइजेज का मतलब है ऑन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन। पब्लिक इंटरप्राइजेज का मतलब है ऑन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यानी कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंटरप्राइजेज में प्राइवेट जो पर्सन है उसकी ओनरशिप होती है, उसका कंट्रोल होता है पब्लिक सेक्टर में, और जॉइंट सेक्टर में दोनों का होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर मिलकर, दोनों एंटरप्रेन्योर मिलकर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जो फॉर्म है बिजनेस की उसको रन करते हैं। प्राइवेट इंटरप्राइजेज के अंदर नॉन कॉरपोरेट फॉर्म और कॉरपोरेट फॉर्म। नॉन कॉरपोरेट फॉर्म में यानी कि जहाँ रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तो काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर बाउंडेशंस नहीं है कि हमें कहीं पर जा कुछ का रजिस्ट्रेशंस कराने की ज़रूरत है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। कॉरपोरेट फॉर्म में जहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। उसके बाद जो है पब्लिक सेक्टर के इसने बताए हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनीज है। ये गवर्नमेंट जो है इंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट की इनके ऊपर ऑनरशिप होती है। देखो इसने लिख रखा है, इन केस ऑफ कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज the identity of the enterprises is separate from that of the owner, and in case of non-corporations from the identity of the enterprise is no different from that of its owner। मतलब ये है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, मालिक अलग है और जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं या जो ओनर है वो अलग, दो सेपरेट जो है वो एंटिटी हैं, सेपरेट थिंग्स हैं। तो जो है जो कॉरपोरेट फॉर्म होती है उसके अंदर जो है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है, मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। लेकिन जो नॉन कॉरपोरेट फॉर्म है उसके अंदर ऐसा नहीं है, जो है मालिक और ओनर जो है या बिजनेस और ओनर जो है वो सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर ओनर जो है उसी को बिजनेस एंटिटी की फॉर्म में माना जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा जो चैप्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का? देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स बिजनेस ऑन फाइनेंशियल एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल पर्सन हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। यानी कि एक ही व्यक्ति है जो कि बिजनेस करता है, बिजनेस जो मालिक है वो एक ही है और जो है होल बिजनेस को वही रन करता है, होल बिजनेस को जो है उसी के कंट्रोल में होता है। जितना भी प्रॉफिट होता है उसी व्यक्ति को मिलता है और जितना भी लॉस होता है वो भी उसी व्यक्ति को जो है वो बियर करना पड़ता है। उसके बाद है इट इज़ ए सुटेबल इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज सर्विस लाइक ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, सैलून एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटी लाइक रिटेल शॉप। हाँ, ये जो है सोल प्रोप्राइटरशिप इसने बताया कि कहाँ पर सही रहता है, वो इसने जो है ये बताया है। तो उसके बाद आता है इसकी कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में जैसे हमने पढ़ा है, इसके नाम में ही जो है पढ़ लिया हमने इस चीज़ को कि सिंगल ऑनरशिप। सिंगल ऑनरशिप का मतलब है एक व्यक्ति ही क्या करता है, वन इंडिविजुअल ही जो है इसका मालिक होता है। कंट्रोल वही जो है फुली पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास होती है, क्योंकि जो ओनर है वो एक ही है।
नो सेपरेट लीगल एंटिटी इज नो डिफरेंट बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेस मैन, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति है, जितना भी लॉस होता है, जितना भी जो भी कुछ होगा बिजनेस के अंदर उसी को अवेल करना पड़ेगा, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हमें जो है ना तो इसको स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ती है, लीगल एक्टिविटी करनी है, और ना ही जो है इसको डिसॉल्व मतलब बंद करने के टाइम पे। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, ही बियरर द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज नो बॉडी टू शेयर प्रॉफिट लॉस विद हिम, मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा एक ही व्यक्ति को होता है, वही व्यक्ति जो है उसको मैनेज करता है, वही व्यक्ति जो है बियर करता है। थिंक बेटा, अगली वीडियो में हम इसके मेरिट डिमेरिट के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी कहाँ है ये।